उनको मुख्तलिफ स्कूलों में एडजस्ट कर रहा था। तकरीबन 11 बजे तक मैं मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों में घूम रहा था। जबकि रात गई, फिर एक स्टेटमेंट आई, एक नोटिफिकेशन आई हमारी जिला इंतजामिया की तरफ से कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर्स है कि पूरी बाजौड़ में कर्फ्यू नाफिज किया जाए। तो लिहाजा कल से पूरी बाजौड़ में कर्फ्यू नाफिज होगी। तो मैं यहाँ सवाल उठाना चाहता हूँ कि ये होम डिपार्टमेंट सूबाई हुकूमत के जुरिसडिक्शन में आती है कि नहीं, ये हमारी सीएम साहब और उनकी कैबिनेट के जुरिसडिक्शन में आती है कि नहीं, ये कर्फ्यू किसने लगाई वहाँ पे। एक तरफ लोग नकल मकानी कर रही है, एक तरफ लोगों को जो है ना सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत वहाँ कर्फ्यू लगाकर लोगों के रास्तों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। गाड़ियों की कोई सूरत हाल वह नहीं, ट्रांसपोर्ट का रास्ता बंद कर दिया गया, वहाँ ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत मुहैया नहीं, तो लोग कैसे वहाँ से निकलेंगे। एक तरफ हमारे फोर्सेज है, दूसरी तरफ वो तालिबान है जो आप लोगों ने एग्रीमेंट करके पेजमीद के जरिए और 40,000 तालिबान इस सूबे में आप लोगों ने लाए, वही तालिबान वहाँ पर फसाद फैला रही है। जो आप लोगों ने यहाँ जेलों से रिहा किए 120 अफराद, आप लोगों के सदर पाकिस्तान था वो जो दांतों का डॉक्टर था, वो आजकल कहाँ है। जो 120 दहशतगर्दों को रिहा करके हमारी सूबे पे मुसल्लत कर दी गई, उन लोगों के बीच लड़ाई है, बीच में अवाम जो है ना वो फंस चुके हैं। वो मजलूम अवाम, वो महकूम अवाम, वो सूबाई हुकूमत की तरफ भी देख रही है, वो पाक हुकूमत की तरफ भी देख रही है कि खुदारा हमारे लिए कुछ करे और हमें हमारे माल जान और सरों को महफूज बनाए। उसके लिए उन लोगों ने जर्गे भी किए। हमारे जो कबायली मशरान है, हमारी जो सियासी मशरान है, उन्होंने इस हवाले से जर्गी भी की, मेहनत समाजत भी की कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन को रोके। या आज जो वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है, यह ऑपरेशन किसकी इजाजत पे शुरू हो चुका है, आप लोग आज अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दे। क्या ये सीएम की इजाजत से शुरू हो चुका है या प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों का ये कहना है कि हमने सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन की इजाजत जारी की है, तो मामून के इलाके में जो 25 देहात है, उस 25 देहात में कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि पूरे मामून जो 2 तहसील पर मुश्तमिल है, 3,80,000 पॉपुलेशन है, जिससे 55,000 लोग पिछले एक हफ्ते में निकल चुके हैं, वो 4 लाख लोग जो महसूर हो चुके हैं, और पूरी जिले में कर्फ्यू नाफिज कर दी गई है। ये किसकी इजाजत पे हो रही है, ये ऑपरेशन किसकी इजाजत पे हो रही है। क्या ये टारगेटेड ऑपरेशन है? ये तो उसी तरह मेगा ऑपरेशन है जो 22 मेगा ऑपरेशन पख्तूनख्वा में हो चुके हैं, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट में हो चुके हैं। अगर आप लोगों का ये इल्जाम है, जरा अपने आप में बर्दाश्त का मादा पैदा करें। मैं वो पॉलिटिकल वर्कर हूं जो गैर संजीदा बात मैं नहीं करता। आप लोग अगर मुझसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि गुस्से में आकर कुछ भी बोल लेंगे, आप लोगों की तरह सियासी नाबालिग नहीं हो, जरा सियासी बलूगत का मुजाहिरा करें और सियासी मैच्योरिटी का मुजाहिरा करें। आवाजें किस तरह छोड़ दे, मैं दलील से बात करूंगा। आप अभी तक बच्चे हैं, और बच्चों की तरह जनाब बच्चे गैर सियासी होते हैं। जरा आराम से जब आप पॉलिटिकल मैच्योर हो जाएगी तब आप लोगों की बात सुनेगी। जनाब स्पीकर, बाजौड़ में जो कर्फ्यू नाफिज कर दी गई है, मैं मुतालिबा करता हूँ, सूबाई हुकूमत से भी मुतालिबा करता हूँ और वफाकी हुकूमत से भी मुतालिबा करता हूँ कि फौरी तौर पर वहाँ से ये कर्फ्यू हटा दिया जाए। जो 55,000 लोग IDPs बने हैं और मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में हमने उनको वहाँ रखा है, और अवाम अपने मदद आपके तहत मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज उनको खुराक पहुँचा रही है, उनके लिए बंदोबस्त किया जाए। हमारी सूबे का जो PDMA का इदारा है वो कहाँ पे खड़ा है। अगर आप लोगों ने इतना मेजर एक्शन करना था, पूरी बाजौड़ में आप लोगों ने कर्फ्यू लगा दी थी, तो आप लोगों ने पहले से इन IDPs के लिए क्या तैयारी कर रखी थी, जो आज वहाँ लोग टेंटों में पड़े हैं इस गर्मी में, ना बिजली है, ना खुराक है और ना पानी है। मैं उन मजलूम आवाम की मुकदमा सिवान में रखने के लिए आया था। जनाब स्पीकर,